अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पोएट्री मेकिंग। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक को शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देना मत भूलिए। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रीडिंग टेक्स्ट 2 है पोएट्री मेकिंग, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जिसको हम बोलते हैं पोएट्री को पोटर्स, जिसका मतलब है कि कुम्हार। My aunt Sadori and Uncle Juman are potters। इसका मतलब ये है कि मेरी आंट, मेरी खाला सदोरी और मेरे अंकल जुम्मन वो पोटर्स हैं, यानी कि कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। माई आंट मेरी खाला, सदोरी एंड माने के और, अंकल चचा को बोलते हैं, एंड जुम्मन के चचा का नाम है। याद रखिएगा, इनकी आंटी खाला का नाम जो है वो सदोरी है और इनके अंकल का नाम है जुम्मन। वन डे माने कि एक दिन, आई वेंट टू विजिट देम, मैं उनके पास गया, मैं उनकी तरफ घूमने के लिए गया। वेंट माने के जाने को बोलते हैं, विजिट माने के उनकी तरफ जाना, उनके घर की तरफ जाना, देम माने के उनकी तरफ। When I got there, I saw that Aunt Sadori was shaping a pot on a wheel। तो क्या मतलब इसका? When I got, जब मैं वहाँ पहुँचा, there, जब मैं वहाँ पहुँचा, I saw, मैंने देखा, that, के Aunt Sadori जो थी वो बर्तनों को शेप कर रही थी, यानी कि बर्तनों को जो है शेपिंग कर रही थी। On pot on a wheel, she was pushing the wheel, वो चरखा चला रही थी, यानी कि बर्तन को रख के घुमा रही थी और इस तरह घुमाते हुए उन बर्तन के ऊपर वो शेप यानी कि डिज़ाइन वगैरह बना रही थी। आई वेंट राउंड एंड राउंड, मैं उनके इट वेंट राउंड एंड राउंड, यानी कि वो घूम रहे थे और घूम रहे थे। While the wheel was moving, और जब वो व्हील, वो जो पहिया था वो घूम रहा था, she shaped the pot with both hands, और उस वक़्त वो उन बर्तनों के ऊपर डिज़ाइन बना रही थी दोनों हाथों से उन बर्तनों के ऊपर शेपिंग कर रही थी, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन या नक्श बना रही थी। It was fun to watch her smooth and lovely movements, और उस लम्हे ये सब कुछ देखकर, वॉच माने के देखकर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। After making each pot, she put it out in the sun to dry। हर एक पॉट माने के बर्तन को, हर एक बर्तन के ऊपर डिज़ाइन नक्श बनाने के बाद वो उन बर्तन को खुश्क करने के लिए सूरज की रोशनी के नीचे रख रही थी ताकि वो खुश्क हो जाएं। अब यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आपके लिए। शी पुट माने के रखना, सन सूरज को बोलते हैं, टू ड्राई माने के खुश्क करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, और हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो शुरू होता है आगे। ये देखें आप किस तरह वो डिज़ाइनिंग बना रही है, किस तरह वो शेप बना रही है, आप पिक्चर्स में भी सही से देख रहे हैं। आंट सदोरी जो है वो अपने काम में मसरूफ़ है, और जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सम पॉट्स एंड बाउल्स वर ड्राइंग आउटसाइड इन द सन। तो उसने देखा कि कुछ बर्तन ऐसे थे जो सूरज के नीचे बाहर पड़े हुए थे और खुश्क हो रहे थे।
My cousin Sarah was sitting under the neem tree nearby. और मेरी जो कज़न थी जिसका नाम सारा था, वो एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी जो कि उसके बिल्कुल करीबी था। नियर बाय दरख्त है, करीबी दरख्त के नीचे सारा बैठी हुई थी। शी वॉज मेकिंग पैटर्न्स ऑन अ बाउल, और वो बाउल के ऊपर डिज़ाइन बना रही थी। विथ अ पॉइंटेड बोन, एक नोकदार पेन से, या एक नोकदार जो है वो पॉइंटेड, जैसे कि कोई पेंसिल होती है उससे। द पैटर्न बिफोर बोन, शी सेड, उसने कहा, हेलो राजा, आई विल कम एंड प्ले विथ यू फॉर ए वाइल। वो बोलते, हेलो राजा, तुम कैसे हो, मैं आती हूँ कुछ देर के बाद तुम्हारे पास और दोनों मिलकर खेलते हैं। हेलो राजा, कैसे हो तुम, आई विल कम, मैं आती हूँ, एंड प्ले विथ यू, और मैं आपके साथ खेलूंगी। फॉर अ वाइल, वाइल मानेंगे कि कुछ देर के बाद। आई हैव टू मेक द पैटर्न बिफोर दिस बॉल इज कम्प्लीटली ड्राई। मेरे को इस के ऊपर पैटर्न यानी कि इस बॉल के ऊपर, इस बर्तन के ऊपर पैटर्न डिज़ाइन बनानी है इससे पहले कि ये कहीं खुश्क हो जाए। पैटर्न बिफोर बॉल इज कम्प्लीटली ड्राई। माई कज़न सालेह सेड, आई आल्सो वैंट टू प्ले विथ यू। मेरे कज़न सालेह ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ खेलने के लिए आता हूँ, मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ, ठीक है ना। सालेह सेड, आई आल्सो वांट टू प्ले, मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ, बट फर्स्ट मस्ट कलर द वेस, लेकिन इससे पहले इनके ऊपर रंग कर दूँ, कलर कर दूँ। अंकल जुमन सेड, ओके, आई विल टेक राजा टू सी और किलन इन द मीन टाइम। अंकल जुमन बोलते हैं कि, और मैं राजा को, आई विल टेक राजा, मैं राजा को दिखाता हूँ अपना वो जो है जिसमें बर्तन वगैरह डालकर पकाए जाते हैं, जिसमें जिस आग में बर्तन वगैरह डाल के पकाए जाते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। द किलन वॉज आउटसाइड, वो जो किलन था वो बाहर था। इट वॉज अबाउट 8 feet हाई एंड 20 feet वाइड, और वो तकरीबन 8 फुट ऊंचा था एंड 20 feet वाइड, और 20 फुट चौड़ा था। A little smoke was coming out from the kiln, और जो था उस किलन के ऊपर, उस चूल्हे के अंदर, उस भट्ठे से, जो आग का भट्ठा था, उस आग के भट्टी में से जो है आग के शोले शोले दिख रहे थे। लिटिल स्मोक, और साथ साथ कुछ धुआं भी उठ रहा था। वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द किलिन। अंकल जुमन सेड, अंकल जुमन ने कहा, राजा, डोंट गो टू नियर द किलिन। अंकल जुमन ने राजा से कहा, राजा, इस आग की भट्टी के करीब मत जाना। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। आई सेड, व्हाट्स इनसाइड इट। राजा ने कहा कि इसके अंदर क्या है। अंकल जुमन रिप्लाइड, अंकल जुमन ने रिप्लाइड किया, यानी कि जवाब दिया। द पॉट्स आर बेकिंग इनसाइड। अंकल जुमन ने कहा कि इस आग की भट्टी के अंदर जो बर्तन हैं, जो हमने बनाए हैं बर्तन, वो इसके अंदर बेकिंग हो रहे हैं, यानी कि पक रहे हैं। दे विल बेक बिफोर 3 days, दे विल बेक फॉर 3 days, और ये 3 दिन तक इसमें रहेंगे पकने के लिए। देन वी विल टेक देम टू द मार्केट, और उसके बाद हम इनको बाजार ले जाएंगे, मार्केट ले जाएंगे बेचने के लिए। We were standing near the kiln when I saw आलम। जब हम लोग उस मिट्टी के भट्टी में जहाँ बर्तन पक रहे थे खड़े थे, तो वहाँ पर मैंने आलम को देखा। When I saw आलम, आलम जो कि उनका कज़िन था।
He was coming towards us, और वो हमारी तरफ आ रहा था. He was coming आना towards us with his donkey, अपने गधे के साथ. I asked Uncle Juman, मैंने अंकल जुम्मन से पूछा. What is Alam bringing? मैंने पूछा कि ये आलम क्या ला रहा है. Bringing माने के लाना. He said, Alam is bringing some clay. अंकल जुम्मन ने कहा आलम कुछ मट्टी ला रहा है. सम माने कुछ, क्ले माने के मट्टी. टुमारो आई विल मेक सम पेस्ट फ्रॉम द क्ले. अंकल जुम्मन ने कहा कि कल मैं इस मट्टी से कुछ कीचड़ बनाऊंगा, कुछ मट्टी की पेस्ट बनाऊंगा, कीचड़ बनाऊंगा. फ्रॉम द क्ले एंड देन यूर aunt will make some pots, और तुम्हारी जो आंट है, जो खाला है, वो उस मट्टी से वो उस मट्टी, गीली मट्टी से कुछ बर्तन बनाएगी. Vases and toys, और कुछ खिलौने बनाएगी. आगे चलते हैं. ये देखें, ये सारे बर्तन और खिलौने वगैरह यहाँ पर बनाकर वो रखते जा रहे हैं. आगे चलते हैं, हम देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है. बाकी जो इसकी ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो हम बाद में करेंगे. तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसके ऊपर अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.